हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसीएमओ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। इससे बैच बहुत सारे ऐसे जोन हैं जो अपना डीवी तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मेडिकल में विद्यार्थियों का री मेडिकल दिए हैं। कुछ ऐसे जोन है जो अपना सेकेंड डीवी यानी वेटिंग लिस्ट भी निकाल रहा है। कुछ ऐसे भी जोन है जो अपना पैनल लिस्ट भी निकाल रहे हैं। इसी तरह से हर एक जोन की जानकारी मैं एक एक करके आप सभी को प्रतिदिन प्रोवाइड करता हूं। तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट हमारे साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी अपना कमेंट करते हैं और मैं उसका रिप्लाई देता हूं नेक्स्ट डे। आज विद्यार्थियों ने कुछ कमेंट किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जिस कमेंट का जवाब मुझे देना बहुत आवश्यक है। और हर दिन मैं विद्यार्थियों का नए नए कमेंट का जवाब मैं देने का प्रयास करता हूं। कमेंट से क्या होता है कि अगर एक कैंडिडेट का फ़ोन करेगा तो मैं उस तरह से एक ही कैंडिडेट का सलूशन को हल कर पाऊंगा, लेकिन कमेंट के ज़रिए मैं एक दिन में बहुत सारे विद्यार्थियों का सलूशन मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह के कोई भी जो आरआरबी जोन है जिसमें कैंडिडेट का दिक्कत है डीवी और मेडिकल में, तो वे हमारे वीडियो के द्वारा हमारे से जुड़ करके और वो अपना सलूशन को प्राप्त कर सकता है। आइए एक एक करके मैं आप सभी को विद्यार्थियों का कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और इसमें से एक विद्यार्थी जो कि हैं बहुत अच्छा कमेंट किए हैं और वे कमेंट सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक करके आप सभी दिखाते हैं। देखिए, कल मैं एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं, तो मैं एक एक कमेंट को जवाब दे देता हूँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मुंबई जोन का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। मुंबई जोन का वेटिंग लिस्ट अभी कम चांस है, क्योंकि 22 मई को उसका मुंबई जोन का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हुआ है। तो उसमें 22 जोन को जो विद्यार्थी का मेडिकल हुआ था, जिसका डी मेडिकल में मिला था, तो उसको 22 तारीख को बुलाया गया था। तो अभी फिलहाल में उसका डीवी और मेडिकल कंप्लीट हुआ है, तो अभी 10-15 दिन लग जाएगा उसका पैनल लिस्ट जारी होने में। मिनिमम 10-15 दिन लगेगा, मैक्सिमम तो मान लीजिए कि 20 दिन भी लग सकता है। उसके बाद से वह जोन अपना 20 दिन बाद ही कहीं पैनल ये वेटिंग लिस्ट निकालेगा। तो जो भी कैंडिडेट को लग रहा है कि सर मुंबई का वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा, तो आप सभी लोग जोड़ करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि मिनिमम 8-10 दिन है, 8 दिन है, तो फिर जून के फर्स्ट वीक में उसका पैनल लिस्ट आएगा मुंबई का, और उसमें 15 तारीख या 20 तारीख के लपेट में आप सभी को उसका डीवी सेकेंड लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अभी जो अजमेर जोन का 2 दिन पहले निकला था एक लेटेस्ट न्यूज़, उसमें वेटिंग लिस्ट और पैनल लिस्ट दोनों साथ ही साथ आया था। तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बहुत ऐसा जोन है जो अपना वेटिंग लिस्ट और पैनल लिस्ट दोनों साथ ही साथ निकालेंगे। तो देखिए, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो प्रोसेस है मैंने बता दिया कि कितने दिनों पर कौन सा प्रोसेस होता है। एक विद्यार्थी कहना है कि सर कोलकाता बोर्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ट्रेड फिटर से 0.081 मार्क्स से रह गया है, सेकेंड डीवी में क्या चांस बनेगा, प्लीज रिप्लाई सर। बनेगा मेरे दोस्त, बनेगा। 0.081 से अगर हैं तो आपका चांस बन रहा है। इसलिए बन रहा है क्योंकि सिलीगुड़ी जोन में 14 नंबर तक कम हो सकता है, अजमेर जोन में 4 नंबर तक कम हो सकता है, और गोरखपुर जोन में 2 नंबर तक कम हो सकता है। तो ये डाटा कहीं ना कहीं अगर आप 1 नंबर से डाउन है तो फिर चांस बन सकता है, और थोड़ा सा वो जोन के ऊपर डिपेंड करेगा। और कहने का मतलब है कि कैटेगरी जो है यूआर है, एसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं अगले वीडियो में अपना कमेंट कर दीजिएगा। ब्रिजेश कुमार जी हैं आप। चेन्नई ग्रेड 3 का कब तक आएगा?
चेन्नई ग्रेड थर्ड का क्या वेटिंग लिस्ट या पैनल लिस्ट? पैनल लिस्ट बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं, आज तो लेटेस्ट आप सभी को सुबह में रांची जोन के बारे में मैं जानकारी दिया हूँ, क्योंकि उसका भी पैनल लिस्ट जारी हुआ है। तो उसमें कितने कैंडिडेट का बुलाया गया और कितने कैंडिडेट को मेडिकल से बाहर किया गया, हमने आज सुबह वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर पटना जोन का पैनल कब तक आएगा? पटना जोन का पैनल 10 दिन के बीच में आ जाएगा, इसी मई के बीच लास्ट में आ जाएगा। ये मई जो चल रहा है, तो आज कितना तारीख है? आज 23 मई है। और जो 1 जून के पहले ही आप सभी को पटना का पैनल लिस्ट देखने को मिल जाएगा, घबराना नहीं है मेरे दोस्त। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर अजमेर की थर्ड ग्रेड वाले पैनल का सेकेंड डिवी लिस्ट कब जारी होगा? अभी अजमेर का मैंने बताया था कि अजमेर का जो ग्रेड 1 है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उनका पैनल लिस्ट जारी हुआ है और साथ ही साथ उसका वेटिंग लिस्ट भी जारी हुआ है। तो अभी टेक्नीशियन ग्रेड ये जो थर्ड है, ग्रेड 3 है, उसमें अभी विलम्ब है, तो वह भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और ये अगर डिवी फर्स्ट सेकेंड आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि डिवी थर्ड नहीं आएगी, डिवी थर्ड भी आएगी, ध्यान रखिएगा। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर मेरा मुंबई में ग्रेड 3 में 0.3 से रह गया है, क्या चांस है? चांस है, आपका भी चांस है। मैंने आपको अभी इससे पहले जानकारी दी है कि किस किस विद्यार्थियों को एलिजिबल है, चांस मिल सकता है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर आप सब यूट्यूबर एक ही बात बोल रहे हो, मैं बात बता ही नहीं रहे हो कि पैनल में इतने नेम कम किया आएगा ही सेकेंड डिवी का मतलब क्या है? वही बंदा जिसको डिवी हो चुका है या कुछ दिक्कत है, उसी का दोबारा डिवी आएगा। इस विद्यार्थी का कहने का मतलब है कि पैनल लिस्ट किसका आएगा? जिसका जो विद्यार्थी का अभी दिक्कत है, जिसका डिवी हुआ है उसका, या जो तो पैनल लिस्ट तो जिसका डिवी और मेडिकल हुआ है उसका आएगा। जिसका नहीं हुआ है, जिसका दिक्कत है, उसको वेटिंग लिस्ट में, नए कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सेकेंड डिवी में। बिलासपुर का सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा? बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा, मई के अंत तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। एक विद्यार्थी कहेंगे सर मेरा गुवाहाटी ओबीसी 2.60 कम है, क्या वेटिंग लिस्ट में चांस है? हो सकता है मेरे दोस्त, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आने वाली कोई भी जानकारी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। एक विद्यार्थी कहेंगे थैंक्स सर, इतना डीपली कोई नहीं बताता है, थैंक्स। एक विद्यार्थी कह रहा है कि मुंबई का कब आएगा सर? मेरा 0.03 से नहीं हुआ है डीजल ट्रेड से। देखिए बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। कोलकाता का कब आएगा सर? कोलकाता का अभी मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन आप सभी को 1-2 दिन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कोलकाता जोन का। सर मेरा चेन्नई जोन से ओबीसी फीटर से 0.22 से कम है, हो जाएगा मेरे दोस्त, आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आरआरबी मालदा का पैनल लिस्ट कब तक आएगा सर? टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मालदा का भी कोई सूचना नहीं है, कलकत्ता का और मालदा का दोनों का भी कोई सूचना नहीं है मेरे यहाँ लेटेस्ट में। जैसा ही अगर मिलता है तो आप सभी तक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और नहीं तो आप सभी के पास कोई सूचना है तो आप सभी लोग मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें नंबर दिया है, उस नंबर पे आप सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं और अपनी जानकारी दे सकते हैं। गोरखपुर की सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी? गोरखपुर का सेकेंड डिवी आई है, पैनल लिस्ट आई थी, उसके साथ ही साथ आई थी, आप लोग अपना देख सकते हैं। क्या क्यों ऐसा भी है जिसका पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से नहीं हो पाया है डिवी मेडिकल में? ऐसा अभी किसी को देखने को नहीं मिला है, सभी का रिजल्ट अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं पीसीएम रांची जोन से 0.05 से नहीं हुआ है, सेकेंड डिवी कोई चांस है मेरे दोस्त। जो भी कैंडिडेट का ये लग रहा है कि हमें 1 नंबर से या 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, उनको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जोन अगर कट ऑफ दूसरा जारी कर रहा है तो उसमें विद्यार्थियों को, नए कैंडिडेट को नहीं ले रहा है, नए कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान दें और डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम आप सभी को गाइड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जुड़े रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम हर दिन आप सभी को टेक्नीशियन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं, पुनः मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं उनका नेक्स्ट डे सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट डे आप सभी लोगों को कमेंट का जवाब मैं दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।